रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझने से पहले ये ज़रूरी है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल समझा जाए। साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ये डिस्कवरी 1886 में हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में मालूम नहीं था। द फर्स्ट पर्सन दैट केम इनटू प्ले वाज जे थॉमसन। ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल और उसने उस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल रखा। इस तरह एक पेस्ट्री या एक फ्रूट केक में फ्रूट एम्बेडेड होता है और उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिएगा, और जो बाकी क्रीमी पोर्शन है या चॉकलेट का पोर्शन है वो पॉजिटिव है। सो ही हैज सेड दैट एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। जस्ट लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन, उसमें रेडिश पोर्शन ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं। सो कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। Now let's understand रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हमने बात की कि आपने ये बात समझनी है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। पूरा का पूरा एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो इस बात को जहन में रखिएगा और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल लेट 1900 में दिया था और उसके बाद उस रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल 1909 में एक्सपेरिमेंट किया था और उसके ठीक 2 साल बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल भी दे दिया था। अब हम समझते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, लेकिन उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसको भी हम समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने थॉमसन का मॉडल जहन में रखा और उसने एक गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट भी ले ली। इस फोटोग्राफिक प्लेट का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर जो रेडिएशन पड़ती हैं ये इस पर फोगिंग आ जाती है। सो इट टेल्स अस द रेडिएशन इज देयर और नॉट। ने दूसरा काम उसने ये किया कि ही टुक एन अल्फा सोर्स। ये अल्फा सोर्स है और इसमें से अल्फा रेडिएशन निकलेंगी। अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दे आर डबली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। जो चीज़ बम्बार्ड हो रही है, जो वो बम्बार्ड करने जा रहा है इस फॉइल के ऊपर जो गोल्ड की है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि थॉमसन साहब बता चुका था कि एटम पॉजिटिव होते हैं, और जिस चीज़ को वो फायर कर रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस प्लेट के ऊपर लगेंगे तो ये रिवर्ट बैक हो जाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वन विच इज़ बीइंग हिट इज़ पॉजिटिव, जो हो रही है जो चीज़ वो भी पॉजिटिव है। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ये होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के बजाय दूसरा रिज़ल्ट ये आया कि बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें से सीधे क्रॉस कर गए, फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर टकरा गए। तो ही वॉज लिटिल बिट शॉक्ड कि ऐसा क्यों हुआ। सो ही केम इनटू कंक्लूजन। सबसे पहले उसने ये अखज़ किया कि थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था वो बिल्कुल गलत है। अगर पूरा एटम पॉजिटिव स्फीयर होता तो ये अल्फा पार्टिकल इसमें से ना गुजरते बल्कि रिवर्ट हो जाते, और रिज़ल्ट ये आया कि आउट ऑफ 6000 एक अल्फा पार्टिकल रिवर्ट बैक हुआ विद द एंगल ऑफ 150 डिग्री आलमोस्ट। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इन हकाइक को सामने रखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया और उस एटॉमिक मॉडल का नाम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने अपने मॉडल को प्रेजेंट किया इन सर्टन पॉइंट्स। पहला पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये था, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे पार्टिकल इसमें से सीधे गुजर गए हैं। अगर ये भरा हुआ होता तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गुजरने की बजाय वापस भी आ जाते थे। दूसरी बात उसने ये की कि एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो अगर हम इसके मॉडल को ड्रॉ करें तो वो हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं कि एटम का पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन सेंटर में है, जिसको उसने न्यूक्लियस कहा। एंड तीसरी बात
उसके साथ अगर हम शामिल करें, ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पर ये बात अहम है नोट करने के लिए कि उसने ऑर्बिट या शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जो कि बाद में बोहर्स ने अपने मॉडल में प्रेजेंट किया था। तो अगर हम उसके मॉडल को ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। ही डिडंट टेल अस कि इसकी शेप या ज्योमेट्री क्या है। ये रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल इस तरह से प्रेजेंट किया और इसके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी लगी।